बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, कानून साज़ी के हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। इससे भी हम आपको आगाह करेंगे और फिर आगाह करेंगे कि पीटीआई ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारा है या कुल्हाड़ा अपने पाँव पर मारा है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। और अहम तरीन बात, इंतहाई अहम बात, कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं और इस मिसकंडक्ट का क्या के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या निकल सकते हैं और क्या होने जा रहा है, इन इश्यूज पर आज की व्लॉग में हम तफसील से बात करेंगे। आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपनी आरा से मेहरबानी करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि मैं अपने चैनल को मज़ीद बेहतर बना सकूं। नाज़रीन, बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज सुबह में जब बैठा था तो मैंने अपना सोहेल वड़ैच साहब का कालम पढ़ा, जिसमें यूनानी देवमालाई जो है वो किरदार का जिक्र किया गया, कहानी का, वो नरगिस का, कि नरगिस कैसे अपने आप में अपने इश्क में मुब्तला होते हैं और किस तरह फिर वो अपने साये से इश्क करते हैं और फिर किस तरह वो खुद को फना कर देते हैं और किस तरह गूंज से उनका रिश्ता बनता है या जो यूं समझ लें कि इश्क होता है। ये जब सारा मैं पढ़ रहा था तो ठीक उसी वक्त कुछ चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी। तो खैर वो चीज़ें तो हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो 8 जजेस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं उनका अपना मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल क्या हो सकता है और कल या आने वाले 3 दिनों में कौन सा बड़ा फैसला सामने आ सकता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हुकूमत इससे पहले के कानूनी पैकेज पर आईनी पैकेज पर पहले मैं बताता चलूं कि हुकूमत एक और तरमीम लाने जा रही है, यानी आईनी पैकेज में एक और तरमीम को शामिल किया जा रहा है, जिसके मुताबिक चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा को मजीद तोसी दी जा रही है, क्योंकि वो जनवरी 2025 में उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है। तो सिकंदर सुल्तान राजा को तोसी, यानी पहले चीफ का तोसी का बाज़ाब्ता और पहला फैसला, और उसके बाद 2 चीफ्स और हैं, उनका फैसला भी होना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हुकूमत ने आईनी पैकेज के हवाले से, हुकूमत मीन्स क्योंकि इस वक्त ड्राइविंग सीट पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बैठे हुए हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी के जिस तरह राब्ते चल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी से और मुख्तलिफ रहनुमाओं से, उसके बाद बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया है और मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं या कानूनी आईनी उमूर के माहिरीन हैं, उन्होंने तरमीमी पैकेज को 26वें आईनी तरमीमी पैकेज को हतमी शक्ल दे दी है। जी नाजरीन, हतमी शक्ल दे दी है और उसका हतमी तौर पर अभी जायजा लिया जा रहा है और तवक्को जाहिर की जा रही है कि कमिंग वीक के या जो नेक्स्ट वीक आएगा उसके मिड तक इजलास बुला लिया जाएगा और उसके बाद इन तरमीम को मंजूर करा लिया जाएगा। और इतनी स्ट्रेंथ इनमें बाकी है क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट 63A का जो मामला है उसको टेकअप कर चुकी होगी, यानी नजरसानी की दरख्वास्त जो हमजा शहबाज ने दाखिल की थी, और जब उनकी हुकूमत को हटाया गया था 63A को जब बंदियाली अदालत ने रीराइट किया था, अब वो जो रीराइट किया गया था उसको डीराइट किया जाएगा, तो मामला वहीं पर आ जाएंगे और उसके बाद फिर कानून को पास करवाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और ये बहुत बड़ी खबर है कि एक इतना बड़ा फैसला हो चुका और इत्तेफाक हो चुका और 26वीं आईनी तरमीम बिल्कुल अब आया चाहती है। अब उस पर किसी किस्म का कोई इबाम नहीं रहा है। अब इससे आगे हम चलते हैं, जिस तरह मैं बात कर रहा था नरगिस की, कि किस तरह अपनी नरगिसियत में वो गुम हो गए और किस तरह अपने आप को फना कर बैठे। यहाँ एक शेर जरूर मैं फेंकूंगा या आपकी खिदमत में पेश करूंगा। कहते हैं ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होते हैं जहां में दीदावर पैदा। तो बहरहाल दीदावर इतने आसानी से पैदा नहीं होते। तो मामला है यहाँ 8 जजेस का। तो 8 जजेस जिनमें सीनियर पियोनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल है। अब जो मंसूर अली शाह साहब हैं उनसे कुछ हुआ, वो ये हुआ, अगर मैं मतलब तरतीब से आ जाऊं तो अगर हम इसको देखें तो सीनियर पियोनी जज
और उनके साथ ही 7 साथी जजेस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो चुके हैं। सैयद मंसूर अली शाह ने पता नहीं किसके कहने पर उस ऑर्डर पर दस्तखत किए, या जो 4 सफ़ात का जो एक प्रेस रिलीज इनवा एक ऑर्डर था, या वो शायद खुद तहरीर किया था, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक वो जस्टिस मुनीब ने तहरीर किया था, जिसको मंसूर अली शाह ने एडॉप्ट किया था या ओन किया था या उस पर दस्तखत किए थे। अब मसला ये है कि 12 जुलाई के फैसले में, तफसीली फैसले आने में बहुत ताखीर हो चुकी, इंतहा से ज्यादा ताखीर हो चुकी। फिर 15 जुलाई को नजरसानी की दरख्वास्त दाखिल हुई, वो अभी तक जेर इल्तवा है, उसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। और ऊपर से 14 सितंबर को चेंबर ऑर्डर जारी किया गया। अब चेंबर ऑर्डर जारी किया गया, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने एक लेटर जारी की है, वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी है, जिसमें उन्होंने 9 सवालात पुटअप किए हैं। 9 सवालात, ये 9 सवालात जो है उन जजेस अपना रजिस्ट्रार से पूछे गए हैं, जिसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फैज ने इस मामले पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब किया है और इस्तफसार किया है कि इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की थी। मजीद कहा गया है कि दरख्वास्त से इस्तफसार अपना पीटीआई इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई। और फिर पूछा गया है कि जो है वो मुतफरिक दरख्वास्तें काज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई। क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया था। मजीद कहा गया है कि किस कमरे अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया, दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने के लिए काज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई। मजीद कहा गया है कि ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरे अदालत में फिक्स क्यों ना किया गया। ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ। ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने किया था। अब मसला ये है यहाँ पर कि बहुत मैं आपको वसूख से कहता चलूं कि ये मैंने आपसे कहा ना कि ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि 12 जुलाई के फैसले में जो मामला तो होते गए वो तो होते गए, लेकिन अभी ये लोग समझ बैठे थे कि जस्टिस काजी फैज ईसा माजी का किस्सा बन चुके हैं। जस्टिस काजी फैज ईसा को माजी का हिस्सा तस्वुर करते हुए यह समझा गया कि अब सीनियर पियोनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस तो वैसे बन चुके हैं, सिर्फ हलफ उठाने की देर है, गाउन पहनना है बस। तो वो पहले से ही उन्होंने अख्तियारात का बेदरेग इस्तेमाल शुरू कर दिया, और ये अख्तियारात का बेदरेग इस्तेमाल मिसकंडक्ट में आता है। अब कल जो इजलास होगा, अगर उस इजलास को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया जाता है या तवक्को जाहिर की जा रही है, या इस वक्त जो सूरत हाल वहां पर बनी है, इन 9 सवालात के जवाबात मौसूल होने के बाद ये मिसकंडक्ट का मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में चला जाता है, तो फिर क्या होगा? क्या जस्टिस मजार अली अकबर नकवी वाला मामला होगा? क्या जस्टिस एजाजुल एहसन वाला किस्सा होगा? क्या हम वहीं खड़े हुए हैं? तो कहने की बात यह है कि इन 8 जजेस ने अपने आप को मुतनाज़े बनाया। इन 8 जजेस का ये जो 4 सफात का प्रेस रिलीज नुमा एक इन चैम्बर ऑर्डर था, ये वहां से डिलीट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, ये ऑर्डर विथड्रॉ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद सीनियर पियोनी जज यानी मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस की आईनी हैसियत क्या रह जाती है? उनका जो कंडक्ट है उसको देखते हुए ये सवाल उठेंगे, सवाल उठ रहे हैं कि ये क्यों हुआ। भले जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के हवाले से बार काउंसिल्स जो है वो मजम्मती करारदाद पास करें, मजम्मतें करें, लेकिन ये फैक्ट है, ये हो चुका। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जिस तरीके से उसका वायलेट किया जा रहा था, जिस तरीके से उसका मिसयूज किया जा रहा था, अब वो रुक चुका। तो अब इन 8 जजेस का मुस्तकबिल शायद, जहां तक मेरी इत्तलात हैं, कि ये मामला जा रहा है, जाया चाहता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के 8 मोअज़्ज़िज़ जजेस ने अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। विदाउट चैम्बर हियरिंग इन्होंने इतना 8 सफात की वजाहती ऑर्डर जारी किया, किसी को नोटिस इशू नहीं हुए, किसी को सुना तक नहीं गया। फरीकैन लायली में अचानक फैसला आ जाता है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह मामला था मखसूस निशस्तों का, और डाइवर्ट हो गया, सीधा जाके इन्होंने पहुंचाया
वहां पे कि जी इन्होंने जो है वो पीटीआई की निशस्तों के हवाले से, तो मखसूस निशस्तें पीटीआई की टिकट तक जा पहुंची। बिल्कुल इस तरह जिस तरह उमर अता बंदियाल ने किया था कि मामला था एक डीआईजी का या आईजी के पोस्टिंग का, और वो चला गया इलेक्शन के मामले में, और फिर जो हुआ वो सब ने देखा कि 63A पूरा रीराइट हुआ। ये आइन के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, आइन की तशरीह करने वाले हैं, और ये अपनी मर्जी की तशरीह चाहते हैं। तो बहरहाल इस वक्त इनकी नरगसियत इन्हीं को ले डूबी है, इन्हीं के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। अब आगे हम चलते हैं। जिस तरह मैंने कहा सिकंदर सुल्तान राजा के, तो उसके आइन के आर्टिकल 215 में तरमीम की जा रही है, और ये खबर ब्रेक की अंसार अब्बासी साहब ने, जो ज़ाहिर जंग दरी उसके बहुत बड़े नामवर सहाफ़ी और तज्जिया निगार हैं। और इसके अलावा हम बात कर रहे थे पीटीआई के लाहौर के जलसे की। पीटीआई का लाहौर का जलसा तो बढ़ गया। पिछले दिनों गुज़िश्ता रोज जो कुछ लाहौर में हुआ वो सबके सामने, ना कोई रुकावट थी, ना कोई रास्ते बंद थे, ना कहीं पुलिस थी, ना कोई पुलिस की चौकी थी, ना रोका गया, ना पकड़ा गया, सबको इज्जत से आने दिया गया। लेकिन आखिर में ये हुआ कि 2-4 पुलिस वालों ने जाकर स्टेज से इनको फारिग कर दिया कि चलो आपका जलसा हो गया। ये आपका मतलब, अब लोग तो पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं, आपने तो कुल्हाड़ी उठाकर खुद ही अपने पांव पे मार दी, या अपना पांव उठाकर आपने कुल्हाड़ी पे मार दिया। लोग कहते हैं आ बैल मुझे पार, आपने कहा आ हाथी मुझे लताड़। लाहौर के इस जलसे ने न सिर्फ पीटीआई के बयानिए को दफन कर दिया, बल्कि ये दावा भी खत्म कर दिया है कि लाहौर पीटीआई के पास है। माजरत चाहता हूं। हाँ, यहाँ एक सवाल जरूर पैदा होता है कि जलसे से कुछ नहीं होता, वोट का इशू है। वो तब पता चलेगा जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में जब वोट डलेगा, उसके बाद जब रिजल्ट निकलेगा, तब पता चलेगा कि पंजाब किसके पास है, लाहौर किसके पास है। जिसके पास लाहौर है उसी के पास पूरा पंजाब है। तो इसलिए पीटीआई ने जो तबाही की, और फिर जो अली अमीन गंडापुर ने जो बदतमीजियां की, जिस तरह क्लाशनकोफें उठा के गाड़ियों के शीशे तोड़े, और जितने लोग जलसे में शरीक थे, पीटीआई के लिए ये इंतहाई लम्हा फिक्रिया है। इससे बेहतर ये होता कि जलसा ही न कर, बहुत माजरा चाहता हूं, इससे बेहतर यही होता कि जलसा ही ना करते, ताकि कम से कम भरम तो रहता। जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था तो खत्म कर देते। तो डीसी पर ये इन्होंने प्रेशराइज उनको करके, और जो है मवेशी मंडी में जाके मवेशियों के साथ खड़े हो गए और जलसा किया। बहरहाल अगर मवेशी वहां मौजूद होते, तो जो मवेशियों के पालने वाले वो भी होते, तो शायद जलसा कुछ कहीं ना कहीं इनकी इज्जत रह जाती, लेकिन इनकी इज्जत गई दे लेने। तो बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।